नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको महाभारत कालीन वो स्टोरी बताने वाला हूं कि आखिर भीम में 10,000 हाथियों का बल कैसे आया। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था और पांडवों का जन्म वन में हुआ था। जब पांडवों के पिता महाराज पांडु का निधन हो गया था तो ऋषि मुनियों ने माता कुंती से कहा कि आप हस्तिनापुर लौट जाइए। तब ऋषि मुनियों ने हस्तिनापुर निमंत्रण भेजा कि आप कुंती को ले जाइए। तब धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने उन्हें आदरपूर्वक लाने के लिए रथ भेजे और पांडव इस प्रकार हस्तिनापुर आ गए। और हस्तिनापुर में आने के बाद उनका वैदिक रीति रिवाज से सभी कार्य हुए और वह पांडव और कौरव साथ में पलने और बढ़ने लगे और उन्हें अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षाएं भी साथ ही में दी जाने लगी। और जब भी कोई खेल क्रीड़ा होती थी तब उनमें भीम ज़्यादातर विजयी रहता था, क्योंकि भीम में बचपन से ही उसकी शारीरिक शक्ति बहुत ज़्यादा थी। तब इस बात से दुर्योधन अंदर ही अंदर जलन रखता था, वह भीम को मार देना चाहता था। तो उसने एक दिन प्लान बनाया और वह खेल क्रीड़ा के लिए वन जाने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी और गाड़ियों में सामान भरकर वह वन में चले गए खेल क्रीड़ा के लिए। और उन्होंने पांडवों को भी इस बात के लिए निमंत्रण दिया। जब पांडव भी वहाँ पर चले गए और साथ में खेलना कूदना और कुछ अन्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी वहाँ पर ही उन्हें दी जाने लगी। जब एक दिन उन्हें मौका मिला तो भीम के खाने में उन्होंने विष मिला दिया और भीम जब अचेत हो गया तब उसे दुर्योधन और दुशासन ने पकड़कर गंगा नदी में फेंक दिया। और जब गंगा नदी की गहराई में भीम पहुंच गया, गंगा नदी की गहराई में जाने के बाद भीम को नागों ने डसना शुरू कर दिया बारी बारी से। जब नागों के डसने से भीम के शरीर में भोजन के द्वारा जो विष गया था उसका असर नागों के डसने से कम हो गया। कहते हैं ना कि विष को विष काट देता है, इस प्रकार भीम का विष कम हो गया और वह नागों को बुरी तरह से मारने लगा। इस बात से नाग अपने राजा तक्षक के पास पहुँचे और तक्षक को कहा कि कोई इंसान आया है और वह हमें बुरी तरह से मार रहा है। जब तक्षक और आर्यक नाग और उनके साथ कुछ और अन्य नाग पहुँचे भीम के साथ पास, तो भीम को आर्यक नाग ने पहचान लिया, क्योंकि आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम का आलिंगन किया और उन्हें नागलोक में ले गए और भीम ने भी वह सारा वृत्तांत सुना दिया जो उसके साथ घटना घटित हुई थी। तब आर्यक नाग ने कहा कि भीम, ये कुंड हैं, इनमें जितने भी कुंडों को आप रसपान कर लेंगे तो आपके अंदर उतने ही कुंडों जितनी ताकत आ जाएगी। तब भीम ने 8 कुंडों का रसपान किया और आराम से योग निद्रा में सो गए। और उन्हें जब शिविर में पता चला कि भीम यहाँ पर नहीं है, तब उन्होंने इधर उधर जानकारी जुटानी शुरू की और कौरवों ने कहा कि लगता है भीम हस्तिनापुर में लौट गया होगा। तब पांडवों ने सोचा कि लगता है भीम पहले ही हस्तिनापुर लौट गए होंगे। तब वह अपनी गाड़ियों में सामान लादकर और अपने काफिले के साथ हस्तिनापुर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी माता कुंती से पूछा कि भीम लौट आए क्या। तब कुंती ने कहा कि भीम तो नहीं आए, क्या हुआ। तब उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब कुंती को कुछ अनिष्ट होने की शंका हुई। तब उन्होंने महाराज विदुर को बुलाया। तब विदुर ने
सैनिकों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया कि जाओ भीम को खोज कर लाओ। जब उधर भीम के उन कुंडों का रस पच गया तब वह उठा और उन्हें नागों ने गंगा नदी से बाहर निकाल कर छोड़ दिया और भीम खुशी खुशी से हस्तिनापुर लौट आया, क्योंकि भीम में बहुत बल प्राप्त हो चुका था। उन कुंडों का रसपान करने के बाद भीम में 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो चुका था। वह हस्तिनापुर लौट आया और लौटने के बाद पांडवों ने भीम से पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे। तब भीम ने पांडवों को और अपनी माता को सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया कि कैसे उन्हें के भोजन में विष मिलाया गया और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया गया और उसके बाद वह नागलोक पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने कहा भीम से और अन्य सभी पांडवों को कि यह बात आपको किसी को भी नहीं बतानी है। तब भीम में 10,000 हाथियों का बल ऐसे प्राप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।